इंग्लैंड के स्टॉकटन और डार्लिंगटन शहरों को आपस में जोड़कर जॉर्ज स्टीफेंसन ने दुनिया में रेलवे क्रांति की शुरुआत कर दी थी। जॉर्ज स्टीफेंसन ब्रिटेन के एक मैकेनिकल और सिविल इंजीनियर थे, जिन्हें दुनिया भर में फादर ऑफ रेलवेज के नाम से जाना जाता है। स्टीम से चलने वाला रेलवे इंजन जब पहली बार पटरियों पर दौड़ा तो दुनिया के लिए ये एक अजूबे जैसा था। जल्द ही रेलवे जमीन पर लंबी दूरी तक सामान ढोने का सबसे बेहतरीन और किफायती जरिया बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ग्रेट ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया में अपनी जगह मजबूती से बना ली थी। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की जमीन पर पैदा होने वाली फसलों, मिनरल्स और मसालों को ट्रेड यानी व्यापार के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती थी। ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी को अब महसूस होने लगा था कि इंग्लैंड की तरह इंडिया में भी रेलवे लाइन बिछाई जानी चाहिए, ताकि वो आसानी से इंडिया की जमीन पर पैदा होने वाले मिनरल्स, मसालों और दूसरे सामान को मुंबई और चेन्नई जैसे समंदर के किनारे बसे शहरों तक पहुंचा सके और साथ ही वहां से उन्हें विदेश भी भेज सके। सोचने भर की ही देर थी। इसके बाद साल 1838 में इंडिया में रेलवे लाइन बिछाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेरिमेंट्स का सिलसिला शुरू हो गया। मद्रास शहर की रेड हिल्स में मिलने वाले लेटराइट पत्थर का इस्तेमाल उस दौर में रास्तों को बनाने के लिए किया जाता था। रेड हिल्स पर मिलने वाले इस पत्थर को लाने और ले जाने का काम बेहद मेहनत भरा होता था। इसलिए साल 1836 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे तैसे अपना काम चलाने के लिए रेलवे ट्रैक बनाने का काम शुरू कर दिया, ताकि लेटराइट पत्थर को रेड हिल्स से शहर तक लाया जा सके। इस रेलवे लाइन को बनाने का काम साल 1837 तक पूरा हो गया था। ये रेलवे लाइन पूरी तरीके से एक्सपेरिमेंटल थी, लेकिन इसके बावजूद इसे इंडिया के रेलवे इतिहास की सबसे पुरानी रेलवे लाइन के तौर पर जाना जाता है। इसके बाद मद्रास में शुरू हुई यह एक्सपेरिमेंटल रेलवे लाइन साल 1845 में बंद हो गई, लेकिन इसे एक काफी बड़ी सफलता माना गया। रेड हिल्स पर रेलगाड़ी से लेटराइट पत्थर के साथ साथ लोगों को भी लाने और ले जाने में ईस्ट इंडिया कंपनी को कामयाबी हासिल हुई थी। रेड हिल्स के इसी एक्सपेरिमेंट की मदद से आने वाले वक्त में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में ऑफिशियल रेलवे लाइन शुरू करने में कामयाबी हासिल की थी और रेड हिल्स रेलवे लाइन पर चल रहे इस एक्सपेरिमेंट की देखरेख ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन कर रहे थे। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेड हिल्स पर रेलगाड़ी चलाने के लिए जिस इंजन का इस्तेमाल किया वो स्टीम से चलता था। रेड हिल्स रेलवे के सुपरवाइजर सर आर्थर कॉटन ने स्टीम इंजन को बेहतर करने का फैसला किया और लोकोमोटिव इंजन को बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। सर आर्थर कॉटन के इन्हीं एक्सपेरिमेंट्स के नतीजों की मदद से 22 दिसंबर 1851 को उत्तराखंड के शहर रुड़की में एक लोकोमोटिव इंजन तैयार करने में कामयाबी हासिल हो गई। स्टीम इंजन के मुकाबले लोकोमोटिव इंजन कई गुना ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस देता था और साथ ही साथ एनर्जी का भी बेहतर इस्तेमाल करता था। रुड़की में बनकर तैयार हुए इस लोकोमोटिव इंजन को नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर जेम्स थॉमसन के नाम पर थॉमसन नाम दिया गया था। कुछ वक्त तक तो थॉमसन लोकोमोटिव इंजन गंगा कैनाल वर्क्स प्रोजेक्ट के काम में मदद करता रहा। गंगा कैनाल वर्क्स ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चलाया जा रहा एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसके तहत गंगा और यमुना नदी के पानी की मदद से आसपास के इलाकों में खेती के लिए नहर बनाने का काम चल रहा था। लेकिन गंगा कैनाल वर्क्स प्रोजेक्ट में लगे हुए थॉमसन इंजन को अभी काम करते हुए कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन अचानक इंजन के बॉयलर में ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ जिसकी वजह से यह इंजन तबाह हो गया। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से खराब होने से पहले थॉमसन भारत में अपनी तरह का पहला लोकोमोटिव इंजन बन चुका था। हालांकि अभी भी ऑफिशियली इंडिया में किसी भी किस्म की रेलगाड़ी में लोकोमोटिव इंजन का इस्तेमाल किया जाना बाकी था। तो दोस्तों, यहां हम कह सकते हैं कि साल 1850 तक भारत में रेलवेज सिर्फ इंडस्ट्रियल इस्तेमाल तक ही सीमित थे और सीधे तौर पर लोगों की जिंदगी से नहीं जुड़ी थी। इसके अलावा रेड हिल्स रेलवेज और गंगा कैनाल वर्क्स प्रोजेक्ट में शामिल रेलवेज काफी हद तक एक्सपेरिमेंटल थी और पूरी तरीके से भरोसेमंद भी नहीं थी। लेकिन साल 1850 के बाद भारत में रेलवे की तस्वीर पूरी तरीके से बदलने वाली थी। इस तस्वीर को बदलने में एक नए गवर्नर जनरल एक बेहद अहम भूमिका निभाने वाले थे और उन्हीं को आज इंडियन रेलवेज का फादर भी कहा जाता है। तो चलिए सुनते हैं अगला एपिसोड और जानते हैं कि कैसे, किस तरह और किसने भारत में रेलवेज की तस्वीर को साल 1850 के बाद बदल कर रख दिया था।